18 से अभी तक हम 2018 में भी स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, तब भी हमें कुछ नहीं दिया गया था। सिर्फ आश्वासन देके उठाया गया था कि बोलते थे कि हमें 500 दिया, 1500 दिया। हम उनसे ये क्वेश्चन करना चाहते हैं, बार बार पूछना चाहते हैं उनसे कि इस महंगाई के दौरान पर कि 5000 से हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे और कैसे अपनी ड्यूटीज़ जो हम वो निभाएंगे। हमारा तो अगर देखा जाए तो हमारा किराया भी इसमें पूरा नहीं होता। अगर इस समय देखा जाए महंगाई के ज़माने में 200 रुपये केजी दाल हो चुकी है, सिलेंडर के दाम इतने बढ़ चुके हैं, जिससे कि उस 5000 से हम क्या क्या करें। मैं एलजी साहब से ये पूछना चाहती हूँ, बार बार हम उनसे यही क्वेश्चन करते हैं कि हमें हमारी सैलरी पर ध्यान दिया जाए, हमारे काम पे ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि काम हम इतना ज़्यादा दे देते हैं कि जिससे हमें पता भी नहीं चलता कि हमें काम कौन सा करना है और कौन सा छोड़ना है। और इंसेंटिव की जब बात आती है, जब एनआरएम की बात आती है, तब हमें बोलते हैं कि अभी एनआरएम आपका आया नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि हमारा एनआरएम के बारे में क्यों है। हर डिपार्टमेंट को अगर आप रेगुलाइज कर रहे हो, आवाज़ दो, आवाज़ दो, आवाज़ दो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। आवाज़ दो, अंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स यूनियन जिंदाबाद, अंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स यूनियन जिंदाबाद। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं जम्मू राइजिंग न्यूज़। जैसे कि आप मेरे पीछे यहाँ देख रहे हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स द्वारा यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पहले भी बीते दिनों भी इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया था। आगे अब इनकी क्या ऐसी मजबूरी आन पड़ी है कि इनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है, इनसे हम जानते हैं। आवाज़ दो, हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन जिंदाबाद। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे अब की बार जो ये आपका प्रदर्शन है, कितने दिन का प्रदर्शन है और किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है? आज का जो प्रदर्शन है हमारा, आज एक दिन के लिए, अगर ये हमारी डिमांडें हैं जो आया हमने आपके सामने रखी हैं, अगर ये 10-15 दिन के अगर इनमें कुछ हमें रिस्पांस नहीं मिला तो हम मजबूर हो जाएंगे दोबारा सड़कों पर उतरने के लिए। क्या क्या अभी आपकी मांगे हैं जो सरकार से आपने रखी? मांगे एक तो है पे का सबसे पहले मुद्दा। हमारी बहुत सी बहनें हैं जो गरीब हैं, इसी पे डिपेंड है, और वो भी एक देते पे है भी कितनी है, 4000, तो वो भी मिलती नहीं है। कभी इनका मन करता है 1000 रुपया आ जाता है, कभी 4000 आ जाता है, तो बीच के महीने कई गायब भी होते हैं, उनका पता ही नहीं चलता। 2018 से लेकर अब तक पेंडिंग पड़ा है, तब पंचायती राज नहीं था, तब का भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। उन महीनों का पता नहीं, कभी क्लियर नहीं हुआ हमें कि कौन से महीने की आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। एक तो ये है कि हमें हमारी जो पे है वो बढ़ाई जाए इस महंगाई के ज़माने में। तो दूसरी ये है कि जो हमारी बहनें रिटायरमेंट की जा रही है 60 साल से ऊपर, पूरी उम्र इसमें इस डिपार्टमेंट को दे दी और जाते जाते खाली हाथ भेज रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो माताएं हैं, बुजुर्ग, बहुत सी बेचारी बेटों हैं, उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, इसी पे डिपेंड है, तो उनको कुछ ना कुछ देकर भेजें, ऐसे खाली हाथ ना भेजें, क्योंकि पूरी ज़िंदगी इसी डिपार्टमेंट को दी है उन्होंने। और साथ में जो प्रमोशन कोटा इन्होंने रखा है 100% लेकर, हमें 100% क्या 10% नहीं मिलता है, बाहर से लगा देते हैं हमारी वर्करों को, वो भी चांस नहीं मिला। हम चाहते हैं कि अगर लगानी है तो अपने हमारे डिपार्टमेंट से ही ले जाए। तो मेन जो है वो पे का है, हमें मंथली दें, जैसे बाकी ड्यूटी बनी है, ड्यूटी बनने से हमें कुछ फायदा नहीं। कितने वर्कर्स जो हैं अभी रिटायर्ड होने जा रहे हैं? बहुत सी वर्करें हमारी, कम से कम भी 50% तो है ही है, 60-70 नहीं ज़्यादा ही है, 60-70% होगी। कुछ और लोगों से भी हम जानना चाहेंगे। जी मैम, क्या नाम है आपका? मैम सर, मेरा नाम नीलम शर्मा है। क्या कहना चाहेंगे मैम? हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी रिटायरमेंट कोटा है वो हमें हेल्पर्स को 3 लाख रुपया दे के रिटायर किया जाए और वर्कर को 5 लाख रुपया दे के रिटायर किया जाए और पेंशन स्कीम उनके लागू की जाए। मौजूदा सरकार की क्या स्कीम है? जो वर्कर्स आपके रिटायर होने उनको कुछ मिल रहा है? सर कुछ भी नहीं मिल रहा है, अभी कुछ भी नहीं दे रहे हैं। जो बोल रहे हैं कि अब आपकी 60+ हो गई है, आप छोड़ सकते हो, किसी और को दे सकते हो, पर ऐसे कैसे कोई किसी और को दे सकते हैं? अगर पूरा साल उन्होंने मतलब पूरी उम्र इसी डिपार्टमेंट को दिया है, तो लास्ट में जाते जाते वो क्या खाली हाथ जाएंगे? पहले तो वो लोगों के आगे भीख मांगते रहे कि हमारे बच्चों को इधर भेजो, हम मतलब की सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हमें पे नहीं मिलती, हमें ऐसा होता है वैसा होता है, और लास्ट में जाके अब किसी और के आगे हाथ फैलाएंगे, फिर जाके अपना काम करेंगे। इसलिए हम जो इनसे एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको अगर रिटायर करना है तो वर्कर्स को 5 लाख रुपया और हेल्पर को 3 लाख रुपया देकर रिटायर किया जाए और पेंशन स्कीम लागू की जाए इनके लिए।
कितने जो वर्कर्स हैं आपकी जो रिटायर्ड हो रही हैं, क्या अभी तक उनको सरकार की तरफ से कुछ नहीं दिया जा रहा? लेकिन जो पहले आपने प्रदर्शन किए थे, आप सभी लोगों ने पूरे स्टेट में भी और उधमपुर में काफ़ी देर ये प्रदर्शन रहा था, किन मांगों को माना गया था और कितनी मांगे आपकी मानी गई थी? सर हमें तो सिर्फ आश्वासन दिए गए थे, हमारी मांगे जो थी वो कोई भी फुलफिल नहीं की गई थी। सिर्फ एक 1500 तब हमें मोदी सरकार ने दिया हुआ था, उसके बाद हमारा और कोई भी मांगे नहीं मानी। हमने इनको बोला था कि हमें 100% कोटा या वो सुपरवाइज़र का आंगनबाड़ी वर्कर टू हेल्पर से ही चूज़ किया जाए, बाहर का कोटा कोई नहीं लगाया जाए। उसके लिए भी इन्होंने कुछ नहीं किया। और स्कीमें हमें बहुत सारी की थी इनको लिए, हमें उनको भी हमें इन्होंने हमारा कोई नहीं किया। सिर्फ एक 1500 रुपये तब दिया था, वो आश्वासन देके कि आपकी सारी डिमांडें फुलफिल हो जाएंगी, पर हमें मजबूर होके 4 साल के बाद दोबारा सड़कों पे आना पड़ा। अभी जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं ये कहाँ, खाली उधमपुर में ही हो रहा है या पूरे राज्य सर में? नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, पूरे मतलब कि समझ लो कि पूरी यूटी में ही हो रहे हैं। ये प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमें 2018 में पूरी यूटी में जो प्रदर्शन चल रहे थे, उन्होंने बोला था कि आश्वासन देके कि जो हो जाएगा। हमने देखते रहे कि 1 साल नहीं हुआ, दूसरे साल नहीं हुआ, तीसरे साल नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसके मजबूर होकर हमें 2022 में अभी दोबारा सड़कों पे आना पड़ा। अब अभी तो जो एक दिन का चल रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अगर जो हमारी मांगे फुलफिल नहीं करेंगे, हम 15 दिन के बाद सड़क पर फिर दोबारा आ जाएंगे। जी धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, इनके द्वारा यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है उधमपुर में, और इनके द्वारा ये साफ तौर पे कहा जा रहा है सरकार अगर इनकी मांगे नहीं मानती है तो इनको आगे उग्र प्रदर्शन भी सरकार को देखना पड़ सकता है। महिलाएं काम तो कर रही हैं, अपनी ज़िंदगी पूरी इन्होंने दे दी है। ये जो वृद्ध महिलाएं हैं, इनको कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, ऐसा इनका कहना है, इनको कहा जा रहा है कि अभी ये रिटायर होने जा रही हैं। लेकिन सोचने की बात ये और हैरत की बात ये है कि अभी ये रिटायर तो हो रही हैं, लेकिन घर आखिर क्या लेके जाएंगी? जिनके घरों में एक बच्चा, 2 बच्चे हैं, वो अपने परिवार को किस तरह से निर्वाह करेंगे? अपनी पूरी ज़िंदगी जो इन्हें अपनी जवानी है, जिंदगानी है, पूरी की पूरी सरकार के काम में दे दी है। सरकार इनसे 1 से 2, 4, 10 काम करवा लेती हैं, लेकिन जब इनकी सैलरी की वेतन की बारी आती है तो वो भी 2-4 महीने के बाद दिया जाता है। जैसा कि महिला ने कहा कि पूरा भी वेतन भी नहीं दिया जाता है। लेकिन अभी ये रिटायर होने जा रही हैं, तो सोचने वाली बात यह है, ड्यूटी बन गई है। अब जब धारा 370 हटाया गया है तो लोगों को ये उम्मीदें थी शायद ये सरकार कुछ करेगी, लेकिन ये लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनको जब ये रिटायर हों, इनको मिनिमम 3 लाख के करीब इनको दिया जाए ताकि ये अपना घर का निर्वाह कर सके। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में सरकार क्या इनकी मांगों को मानती है, और इनका कहना यह भी है कि अगर जल्द सरकार ने इसमें कोई फैसला नहीं लिया तो ये लोग उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जम्मू राइजिंग न्यूज़।